ਉੱਥੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲੋਂ बहुत घट है। कित्थे दी? हाँ वो गर्मी बहुत ज़्यादा। आ हुण टैंपरेचर कितना होगा? 30 होगा। उत्थे कितना 3000 4000 5000 डिग्री सैल्सीअस इन्ना ज़्यादा टैंपरेचर दे विच इंसान तां की बनदा है आपां अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो उत्थे नालों गर्मी घट है। आपां बाणी वल ध्यान करिए। पहला शमूएल और उसदे पहले अध्याय पहले वचन तो असी पढ़ते हैं। एप्रेम के पहाड़ी देश में रामा तैमसोपीम नामक नगर का निवासी एलकाना नामक एक पुरुष था। वह एप्रेमी था, सूप के पुत्र का तोहू का प्रपोता, एलूहू का पोता, यारोहाम का पुत्र था। ये पीढ़ियाँ दसियाँ गई कि एक बंदा सी जिसका नाम एलकाना सी। मेन गल जी समझण वाली है, एलकाना उसका नाम सी एलकाना। उसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना, दूसरी का नाम पनीना था। पुराने समय दे विच इस तरह हुंदा सी। राजे महाराजे दे किन्ने किन्ने राणियां हुंदियां सी। ये भी पुराने समय की गल है। उसदे 2 पत्नियां सी, हन्ना ते पनीना। पनीना के तो बालक हुए परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। हन्ना बांझ सी, उसदे कोई औलाद नहीं सी, लेकिन पनीना दे बहुत बच्चे सन, काफ़ी औलाद सी उहदे। वह पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए, मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। शीलो दे विच मंदिर बनया होया सी। उत्थे एक महायाजक सी जिसका नाम एली सी, और उसदे एली दे होपनी ते पिनहास नामक 2 पुत्र सन। और पुराने समय दे विच लोकी दूर दूर रहिंदे सी और मंदिर दे विच जाके वो मेल बली, होम बली, पाप बली, ये कई तरह दीयां बलियां पुराने समय च दित्तियां होईयां ने, वो चढ़ाते सी, दूरों दूरों आते सी। और ये अपने पुत्रां नूं लैके, अपनियां पत्नियां नूं लैके उस जगह ते जांदा सी, उत्थे प्रार्थना करदा सी, 2-4 दिन उत्थे रुकदे सी और फिर अपने घर नूं आ जांदे सी। पुराने समय दे इस तरह ही हुंदा सीगा। एक मंदिर हुंदा सी और उत्थे दूरों दूरों लोकी आके अपनी मन्नत पूरी करते सी, चढ़ावे चढ़ाते सी, माफ़िया मंगते सी परमेश्वर तो, बलियां चढ़ाते सी। और उस मंदिर दे विच जिहड़े रखवाले सी, याजक सी, ते उन्हां दे लई खाण पीण दा, भोजन दा, बिस्तर दा इंतजाम करते सी। इसलिए पुराने समय दे विच कहा गया कि अपने दशवांश, अपनियां भेटां तुसीं भंडार विच लियाओ ताकि भोजन वस्तु की कमी ना रहे। मलाकी का 3रा अध्याय उत्ते 10 वचन के उत्ते आपां गौर करिए जदों इस तरह लिखिया होया। ये पुराने समय दे इस तरह हुंदा सीगा। हुण नवें समय दे विच परमेश्वर ने सानू खुद नू मंदिर बना दिता। असीं खुद हुण परमेश्वर दे मंदिर बन गए हाँ और परमेश्वर दा वचन रोटी बन गया। इस विषय पर आपां फिर कदे गल करांगे। अज आपां इधर ध्यान दईए। जब जब एलकाना मेल बलि चढ़ाता था तब वह अपनी पत्नी पनीना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी है, उसे अत्यंत चिढ़ा कर कुड़ाती थी। अज दे समय दे विच भी इस तरह के लोग पाए जाते हैं जिन्हां कोल बहुतायत दा जीवन है, भरपूरी है, अमीर ने, सब कुछ है, वो दूसरिਆਂ ਨੂੰ छोटा समझते हैं। अज के समय ਦੇ भी सोच इहो ही आ। और इत्थे जो पनीना सी वो इस गल तो चिड़ांदी सी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। हर साल जो एलकाना सी वो अपने पूरे परिवार नूं लैके मंदिर दे विच प्रार्थना करन जांदे सी, बलियां चढ़ाउण जांदे सी, तौबा करन वास्ते
ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, हर साल जाते सी। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती तब पनीना उसको चिढ़ाती थी। जाते हैं भवन नूं और मन च की भरिया, देखो है कि नहीं, जा आप कित्थे रहे हैं, परमेश्वर के भवन च जा रहे हैं, प्रार्थना करन जा रहे हैं, और मन दे विच की है, मैल कुचैल भरिया होया, घमंड भरिया, जहर भरिया होया दूसरे प्रति। इसलिए वह रोटी और खाना ना खाती थी। हुण जिस नूं चिड़ावांगे तो वह किते रोटी खाऊगा ना, वो खाना खाऊगा, बल्कि उसकी भुख ही मिट जाऊगी। रोंदी सी वो, कौन? हन्ना। हन्ना जिसने कोई औलाद नहीं सी। इसलिए उसके पति एलकाना ने उससे कहा, हे हन्ना तू क्यों रोती है, खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? हन्ना तेरे को किस गल की कमी है? सारा परिवार तेरा ही है। आप भी इदां कहने सारा कुछ तुहाडा ही है, की करना, तुसी क्यों उदास हो, क्यों परेशान हो, सारा कुछ तुहाडा ही है। इस तरह अच्छे बंदियां दी निशानी है। एलकाना जो अच्छा बंदा सी। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने बिलख बिलख कर रोने लगी। देखो हुण तक आप वचन पढ़िया कि एलकाना अपने परिवार समेत हर साल उत्थे प्रार्थना कर आंदे सी। हन्ना भी आंदी सी नाल, और वो प्रार्थना भी करदी सी। उसकी प्रार्थना किद्दां दी होऊगी ये आपां कह नहीं सकते, ये बारे लिखिया नहीं। पर अज दे दिन जब वो प्रार्थना करन आई है तो ये गल लिखी हुई है। कि लिखिया कि वो व्याकुल हो के रो रो के बिलख बिलख के प्रार्थना करन लगी परमेश्वर दे कोले। एक शरीरिक प्रार्थना हुंदी है, शरीर दे नाल प्रभु तेरा धन्नवाद अज दा दिन संभालिया यीशु के नाम से आमीन, चलो बस खत्म। ये शारीरिक प्रार्थना हो गई, पता नहीं प्रभु तक पहुँची है कि नहीं पहुँची, इत्थे ही रह गई। एक प्रार्थना मन तो होंदी है, मन तो प्रार्थना आप सारा दिन कर सकते हैं। काम ते जाइए, रस्ते होइए, जिथे मर्जी होइए, मन दे विच प्रार्थना करते रहो। अज यह प्रार्थना देखो की कर रही है, बिलख बिलख कर प्रार्थना कर रही है, रो रही है, व्याकुल हो रही है। और एली जो याजक है वो कुर्सी के उत्ते बैठा है और उसने ये मन्नत मानी, है सेनाओं के यहोवा यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे। देखो हुण तक ये आ रही सी, पिछले सालों दे विच प्रार्थना कर रही सी और ये दुखी हुंदी सी, परेशान हुंदी सी, खाना नहीं सी खांदी, चिड़ जाती सी और परमेश्वर अगे ये मेहने मारदी होगी, है कि नहीं, कि परमेश्वर मैं भी तेरे भवन च आनी हाँ, मैं भी तेरी दासी हाँ, मैं भी प्रार्थना करदी हाँ, तू मैनू क्यों नहीं दिंदा पुत्र, मैनू तो क्यों नहीं औलाद दिंदा। उस समय ये प्रार्थना करदी होनी है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जो असी वचन नूं अगे पढ़ते जाते हाँ, शमूएल की किताब उत्थे लिखिया कि जो एली याजक सी वो बहुत बजुर्ग हो गया सी, उसनूं दिखदा भी नहीं सी, उसनूं सुझदा भी नहीं सी, उम्र उसकी ज़्यादा हो गई सी, इसलिए वो याजक पद दे लायक नहीं सी रहा। और उसके जो बच्चे सी होपनी और पिनहास, इत्थे लिखिया ना, होपनी और पिनहास एली दे दो बेटे सी। उन्हां दा जीवन किदां दा सी? उन्हां दा जीवन वधिया नहीं सी। बापू पास्टर है तो बच्चे चोर ने, डाकू ने, लुटेरे ने, गालां कढ़दे ने, दारूआं पींदे ने, हर तरह का नशा करते हैं, चिट्टा खांदे ने। अज दे समय दे भी इस तरह है, अज दे समय भी इस तरह है, उस समय भी इस तरह ही सी। एली पास्टर सी और उसके बच्चे लुच्चे सी, लिखा है बचन दे लुच्चे सी, वो बच्चे बाणी च लिखा। वो मंदिर दे आने वाली भैनों ते गलत नज़र रखते सी,
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਏਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹਟਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਕ ਆਵੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਬੋਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਸੇਵਕ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਹੰਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾर्थना ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। पढ़ते हैं, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, मेरी सुधि ले, अपनी दासी को भूल ना जाए, अपनी दासी को पुत्र दे। ये प्रार्थना वो करती होनी है, ये प्रार्थना वो हर साल करती होनी है, अपनी दासी को पुत्र दे। पर अज उसने कुछ होर ऐड करता अपनी प्रार्थना विच, कुछ होर गल एक शामिल करती अपनी प्रार्थना विच। की शामिल किया? तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण कर दूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। अज दी प्रार्थना थोड़ी अंतर हो गया, अज दी प्रार्थना विच कोई फर्क आ गया कि यहोवा परमेश्वर, जे तू मैनू पुत्र दें, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं जीवन भर के लिए, जिंदगी भर दे लिए वो मैं परमेश्वर तेरा दास होने वास्ते, सेवक होने वास्ते इस भवन दे विच, इस मंदिर दे विच दे दूंगी। अज दी प्रार्थना 'च फर्क है। पहलां दी प्रार्थना मतलबी सी और अज दी प्रार्थना किस तरह दी है। बहुत बार असी प्रार्थना करते रहते हैं अपने आप लिए, परमेश्वर नूं असी भुल जाते हैं। अपनी प्रार्थना दे विच परमेश्वर नूं जदों असी शामिल करते हैं तो साडी प्रार्थना सुनी जाती है। परमेश्वर मैनूं एक गड्डी चाहिए है, ठीक है, प्रभु कहता ठीक है। जे आपां कहिए परमेश्वर मैनूं एक गड्डी चाहिए है, मैं इनू भी लै जूँ संगत च, इनू भी लै जूँ 4-5 बंदिआं नूं बिठा के मैं लै जूँ, फिर प्रभु कहूगा ठीक है। कई बार असी अपनी प्रार्थना इस तरह करते हैं, मतलबी प्रार्थना होंदी है साडी। नवे नियम दे विच लिखिया कि तुसी प्रार्थना करते हो, तुसी मंगते हो, पर तुहानूं मिलदा नहीं, क्योंकि तुहाडी नीयत माड़ी है। तुसी माड़ी नीयत नाल मंगते हो, इस करके मिलदा नहीं। परमेश्वर मेरा काम नहीं, बहुत सारे लोग आते हैं प्रार्थना करान, भाजी काम नहीं चलता। अच्छा फिर की करिए जे काम नहीं चलता? परमेश्वर नूं कहो, जिहड़े काम नूं हत्थ पाने आ, काम तो असीं करते हैं, पैसे मिलते नहीं, चलो उस गल दे शामिल करो प्रभु नूं। प्रभु जे मेरा काम चल पिया, प्रभु इस बार दी मेल मार संगत है खाना मेरे वालों। कदे इदां दी प्रार्थना किसी भरा ने कीती है? फिर कहते काम नहीं चलता। क्यों नहीं चलता काम? तां ही नहीं चलता काम। परमेश्वर नूं शामिल नहीं करते। प्रभु